हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने लास्ट तक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इंटीग्रल्स समाकलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रल समाकलन। बहुत ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है। होता क्या है इंटीग्रल के अंदर, हमें करना क्या होता है, क्या करेंगे, क्या पढ़ना होगा, तभी जाके ये इंटीग्रल अपन कर सकते हैं। पहली बात तो, अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो मेरी बात मानिए, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, फिर बाद में आप इंटीग्रल को उठाना, वरना ये समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि जो अपन डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ के आए हैं उसी का यूज करके इंटीग्रल निकालने वाले हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात को क्या कह रहा हूं मैं। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो इंटीग्रल समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन आज इंटीग्रल समाकलन। 7th चैप्टर है अपना, 7th चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंटीग्रल जिस तरह से अपन डिफरेंशिएशन करते थे तो उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी, डी बाई डी एक्स। जहां जहां अपन चलते थे डी बाई डी एक्स का यूज कर लेते थे। यहाँ इंटीग्रल के अंदर एक साइन, इसका सिंबल होता है इंटीग्रल का सिंबल। क्या होता है? एस, कैपिटल एस। एस होता है अपने पास में, ये कैपिटल एस। इसी का सिंबल की तरह से अगर इसको थोड़ा ओपन कर देते, ये वाला साइन अपन इंटीग्रल के लिए यूज करने वाले हैं। क्लियर, इंटीग्रल के लिए साइन यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? सम, यानी कि एडिशन होता है, मतलब टोटल सारी वैल्यू का सम किया जाता है। उसी का ये साइन अपन एस का यूज करते हैं। सम इंटीग्रेशन करने के लिए एस साइन का यूज करते हैं। हालांकि इंटीग्रल जो समाकलन जो होता क्या है, प्रोसेस क्या है, यानी कि समाकलन की जो प्रक्रिया है, ध्यान से देखना। अवकलन की जो प्रक्रिया है उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका इन्वर्स है, प्रतिलोम है। समाकलन क्या है? समाकलन प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, समाकलन जो है अवकलन का प्रतिलोम, अवकलन का प्रतिलोम है। ये कैसे भाई? हमारे पास में एफ एक्स मान लिया कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई एक फंक्शन अपने पास में, कैपिटल एफ एक्स। इसका अगर मैं डिफिनेशन कर रहा हूं डी बाई डी एक्स। क्लियर, तो यहां से मेरे को कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। लेट सपोज मेरे पास में स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शन मिल रहा है, एफ एक्स। क्लियर, ये एक तरह से डिफरेंशिएट किया। अब इसका इन्वर्स कैसे हो रहा होगा? एंड ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन या ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन अगर अपन करें तो साइन कौन सा यूज होता है और इंटीग्रेशन का, ये ध्यान देखना। जब भी समाकलन के लिए कहा जाए डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, और समाकलन इसके साथ में एक dx वर्ड यूज होता है। ध्यान से ध्यान देखना, इस इंटीग्रेशन के साथ में एक dx वर्ड यूज होता है। जिस तरह से अपन डिफरेंशिएशन के अंदर डी बाई डी एक्स यूज करते थे, उसी तरह से समाकलन के इंटीग्रेशन dx वर्ड का यूज करेंगे। dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन का साइन या समाकलन का साइन है। अब यहां से देखिए, ये एक दूसरे के प्रतिलोम है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशिएशन, इस इंटीग्रेशन के साइन को क्या कर देता है? हटा देता है। यहाँ पे आ जाता है अपने पास में कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ये होता है इंटीग्रेशन। बस एक चीज को आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। हमेशा अगर आप इंटीग्रेशन करते हो एफ एक्स डी एक्स, जैसे अपने पास में भी ये आया एफ एक्स, बस एक चीज और आती है जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू। अभी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारे पास में, शायद इसी के अंदर ले ली मैंने, शायद एफ एक्स के अंदर ले ली, लेकिन एफ एक्स के अंदर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू। ये हमेशा एफ एक्स, जब भी आप कोई सा भी फंक्शन ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, आप इंटीग्रेशन करोगे, आपको लिखने की हैबिट हो जानी चाहिए, आंसर के साथ एक कांस्टेंट फंक्शन जरूर भी जरूर आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट फंक्शन आएगा। अब अपन इस इंटीग्रेशन के बारे में तो समझ चुके हैं कि जिस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स निकाल के करते थे, इसी तरह से इंटीग्रेशन करना तो ऐसे है। लेकिन क्या इसके अंदर भी फॉर्मूले हैं क्या? बिल्कुल, इसके अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जो आपने डिफरेंशिएशन के अंदर फॉर्मूले यूज किए थे उनका भी सारा यूज कर लेंगे, उसके अलावा भी और भी यूज कर लेंगे हम। तो चलते हैं हम फॉर्मूलों के ऊपर, फिर अपन चैप्टर की ओर चलेंगे। आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए इंटीग्रेशन के तो याद धीरे धीरे याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा अपना। तो फॉर्मूलास अपने लिख लेते हैं सारे। तो हमने इंटीग्रल्स के बारे में समझ लिया क्या होता है समाकलन। अब इसके वन बाय वन आप फॉर्मूला याद करते जाना। लिखवा रहा हूं मैं, आप इनको नोट डाउन करना और उनको याद भी करने आपको, क्योंकि इन्हीं से अपना काम चलने वाला है। स्टार्टिंग कर रहे हैं फॉर्मूलास। सबसे पहला जो फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना।
हमने जब कांस्टेंट फंक्शन का, मैं कुछ कुछ चीजें बताते जाऊंगा इधर, डिफरेंशिएशन से यहाँ पर रिलेट करूंगा, आप ध्यान रखना। हमने जब कांस्टेंट फंक्शन, जब हमारे पास में कोई भी था, उसका डिफरेंशिएशन किया था, तब क्या वैल्यू आती थी हमेशा, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे क्या आता था, जीरो। यहाँ कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन, जीरो का जब इंटीग्रेशन किया जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो डीएक्स, सबसे पहले जो फंक्शन कौन सा है, जीरो डीएक्स, जीरो का जब भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो क्या आएगा, कांस्टेंट फंक्शन, क्या आएगा, कांस्टेंट। अब प्लस सी करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सी ऑलरेडी कांस्टेंट फंक्शन है। मैंने कहा था ना, हर बार इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने क्या करना है, प्लस सी। जब जीरो का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसका उल्टा क्या होता है, सी। क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है, जो जो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है उनका उल्टा ही कर लिया जाए तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है वो। इसलिए तो मैं कह रहा था कि आपको डिफरेंशिएशन के अगर जितने फॉर्मूले याद है तो वो बहुत यूजफुल हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास में कांस्टेंट फंक्शन हो सी डी एक्स, आप जानते होंगे जब भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो क्या होता है, जीरो। लेकिन यहाँ जीरो नहीं होता है, यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन तो यहाँ कॉमन निकल जाता है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन बचेगा, और वन का हमेशा क्या होगा, एक्स डी एक्स, क्या होता है, एक्स प्लस सी। क्लियर? समझ गए? कांस्टेंट फंक्शन है, सी इज कांस्टेंट, क्या लिख रहा हूं मैं, सी क्या है यहाँ पे अपने पास में, कांस्टेंट है। तीसरा फॉर्मूला, और प्योरली अगर लिख लिया जाए यहाँ पर, केवल ओनली फॉर डीएक्स हो, मीन्स वन हो, या ओनली फॉर डीएक्स हो इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हो, डीएक्स हो तो इसका क्या होता है, एक्स प्लस सी। क्लियर है? समझ रहे हो? फॉर्मूले वन बाय वन में सारी डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। फोर्थ फॉर्मूला देख लेना बच्चों। अब यहाँ अपन थोड़ी कंडीशन चेंज करते हैं और बढ़ा देते हैं, एक्स की पावर एन टाइप कर लेते हैं, एक्स की पावर एन डी एक्स। आप जानते हो एक्स की पावर एन का जब अपन डिफरेंशिएट करते थे क्या आता था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ क्या होता है, वहां पावर कम होना, यहाँ पावर बढ़ना, डिफरेंशिएशन के अंदर पावर का कम होना, इंटीग्रेशन के अंदर पावर का बढ़ना। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन, वहां मल्टीप्लाई में होता था आगे, यहाँ डिवाइड में होता है। वहां अपन एन मल्टीप्लाई में करते हैं, जो भी पावर चेंज होती है, यहाँ पावर चेंज होती है तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड में, प्लस सी। यहाँ तक क्लियर? फिफ्थ वाला फॉर्मूला देखना बच्चों, एक्स की पावर एन का हो गया। अब इसके बाद में देखना, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स। आप जानते हैं log x का अपन डिफरेंशिएशन करते थे क्या था, वन बाई एक्स। तो वन बाई एक्स का जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, log x प्लस सी। एंड x इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ लिख सकते हो x इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि x इक्वल टू जीरो कर दिया आपने तो क्या कंडीशन है, इन्फिनिटी फिक्स जाएगी, इन्फिनिटी का कोई इंटीग्रेशन नहीं करेंगे अपन, है ना। सिक्स वाला फॉर्मूला देखना बच्चों, इंटीग्रेशन e की पावर x dx का अगर किया जाए, तो मैंने वहां भी बताया था e की पावर x बहुत अच्छा फंक्शन होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दो या इंटीग्रेशन कर दो, बात एक ही होती है। तो e की पावर x dx का e की पावर x होगा प्लस c हो जाएगा। लेकिन बात देखने वाली बात यह है, सेवंथ में बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, a की पावर x का किया जाए तो क्या आएगा। देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x ही होता है, लेकिन log ई ए उसके डिफरेंशिएशन के अंदर मल्टीपल में जाता है। यहां अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में हमेशा क्या वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में log ई ए प्लस सी। यहां तक क्लियर है फॉर्मूले? बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, याद भी आपको करने हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। ये हो गया अपने पास में, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन का हो गया, e की पावर x का भी ले लिया, लोगरिथम का भी। log x का देखो सीधा कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, मैं कह रहा हूं log x का कोई सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि log x को अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करके निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे log x का, और आपकी शायद स्टार्टिंग में तो आएगा भी नहीं, लास्ट में पूछेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, भले उसका अपन लिख देंगे लास्ट का फॉर्मूला। 7 8 पर देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आते हैं, क्या होता है देखिए। सबसे पहले बहुत मजेदार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन एक्स का देखना, सब उल्टा होने वाला है यहाँ पर, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स क्या होगा भाई, जब अपन डिफरेंशिएट पढ़ते तो क्या आता है, साइन एक्स का कोस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का क्या आता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी। ध्यान से नाइन्थ पे देखना, इंटीग्रेशन कोस एक्स का क्या आता है, कोस एक्स डीएक्स। इसके अंदर उल्टे होते हैं, वहां प्लस माइनस का, इसमें सिस्टम उल्टा होता है थोड़ा। कोस एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। क्लियर? और एक्चुअल में आप देख भी सकते हो, अगर साइन एक्स का आप डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ कोस एक्स ही आता है साइन एक्स का, तो सही तो बैठ रहा। देखिए 8 हो गया, 9 हो गया, 10 साइन कोस 10x। ये थोड़ा घुमा के है, 10x का होता है माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन 10 हो गया। 11th पे देखिए, साइन कोस 10, उसके बाद में आता है कोसेक एक्स डीएक्स का हो जाएगा लॉग के अंदर आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये दो फॉर्मूले थोड़े अलग टाइप के, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना, 12th के अंदर देखना।
यहाँ ले अपन सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस, हालांकि कोई लिखवाता नहीं है इन दोनों फॉर्मूलों को, डायरेक्ट नहीं लिखा, जो डिफरेंशियल के उल्टे हैं उन्हीं को लिखवाया जाता है, इनको लिखवाता, लेकिन हमें तो सारा ही पढ़ना है तो क्यों छोड़ के चले। कोसेक एक्स का आप याद रखिए, ये होता है लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, कहीं भी जरूरत पड़े आप इसको लिख लीजिए, आराम से आप लगा सकते हो, अप्लाई कीजिए। सेक एक्स का होता है लोग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, कितने हो गए साइन कोस 10 कोसेक सेक, लास्ट वाला है कोट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, बहुत ही आसान, जैसा 10 वाला वैसे इसका है लोग साइन एक्स प्लस सी। ये तो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक के प्योर फंक्शन जो थे वो आ गए। इसके अलावा जो डिफरेंशिएशन से अपने पास में जो वो इन्वर्स होके ओ के आते हैं वो कौन से होते हैं उसके भी देख लेते हैं। जैसे कि साइन कोस तो वही हो गए अपने पास में, 10x का जब अपन करते थे क्या आता था सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होगा 10x प्लस सी, समझ रहे होगे। इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है 10x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। ऐसे ही 15 देख लिया साइन कोस 10, कोसेक एक्स का देखा था आपने, कोसेक एक्स का क्या होता है भाई माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, होता है नहीं होता है, तो कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या कंडीशन आ जाएगी माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। भाई समझ में आ रहा है, यहां से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, बहुत आसान कंडीशन हो जाती है ना। फिर इसी के बाद में कोसेक एक्स के बाद में आता है सेक एक्स 10x dx, इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका ओनली फॉर सेक एक्स प्लस सी। अरे भाई सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स 10x, ठीक है, तो सेक एक्स हो गया कोसेक एक्स हो गया 10x हो गया, क्या क्या रह रहे हैं, और एक और रह रहा है मेरे पास में, क्या रह गया अब इसके अंदर 16 हो गए, 17 वाला देखना, साइन का हो गया कोस का हो गया 10 का हो गया कोसेक हो गया सेक हो गया, कोट का रह रहा ना, तो कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो यही तो होता है कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन अपन करते हैं, ध्यान में आगा आपके। तो इस तरह से इनका अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला थे वो भी अपन इसके साथ शामिल कर लिए। अब इनके अलावा भी कुछ और रहते हैं क्या, बिल्कुल रहते हैं, देखना इसी के बाद में साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, डी एक्स का क्या होगा कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी, सिमिलर 19वां ऐसा ही है कोस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी, ठीक है, जानते होंगे आप इन फॉर्मूला को। इसी तरीके से 20वां फॉर्मूला देख सकते हो आप पे, ये वाला सेम ले लो, सेक हाइपरबोलिक एक्स 10 हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के अंदर आ जाएगा क्या माइनस सेक, माइनस का सेक हाइपरबोलिक एक्स, माइनस का ध्यान रखना भाई, इस फॉर्मूले के अंदर ही माइनस आता है, बाकी में किसी में नहीं है, इसमें प्लस है, माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। यहां तक में देखना इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर कर लिया जाए तो इसका क्या होता है डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। इससे नेक्स्ट वाला 22 देख लेना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ले लिया जाए तो इसका क्या होता है 10 इनवर्स एक्स। 23 देख लेना बच्चों, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ नेगेटिव साइन आ जाए देन यहाँ क्या आ जाता है कोस इनवर्स एक्स, क्लियर। प्लस सी लगाते चलो, यहाँ पे प्लस सी भी है साथ में, उसका भी अपने को यूज करना, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला और देख लेना 24 पे, इंटीग्रेशन log x dx इक्वल्स टू x log x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, काफी हो जाते हैं फॉर्मूले, यहां तक अगर आप देख लेना तो हो जाएंगे आप इससे, ठीक है, इससे रिलेटेड ही मिलेंगे आपको क्वेश्चन, इनका यूज अपन कैसे करते हैं वो एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे ना अटेम्प्ट तो उसके अंदर इनका यूज कैसे होता है वो सबसे बड़ी चीज सीखना, इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन एक्सरसाइज 7.1 इस नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, धन्यवाद।